परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय से कुछ बातों को देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और सुबह से ये वचन आज इंतजार कर रहा था प्रकाश देने के लिए। तो जिसके सामने में खुला रहेगा उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, और जो उसे धारण कर लेगा उसके जीवन में प्रकाश बढ़ जाएगा। और उसके बाद में धारण करके उसके अनुसार जब वो ढलने लग जाएगा तो वो ऐसे प्रकाश की जगह में पहुंच जाएगा जहां पर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, और फिर से वो बादलों में अवतरित होने वाला है। इसलिए परमेश्वर का आना शीघ्र है, इसलिए परमेश्वर का प्रकाश आज हमारे साथ में चाहिए। तो ये वचन के खुलने से, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की बातों के खुलने से प्रकाश होता है भजन संहिता में। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और 20 पद को पढ़ के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। सो इस वचन के द्वारा प्रभु बोले, बातचीत करे आशीष से। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की क्रम जड़ता हूं, और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि तो भी से पहले भी कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं। उसको देखते हैं थोड़ा सा ऊपर, 18 पद। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। जैसे बिजली गिरती है वैसी शैतान जो है वो भी गिराया गया है, बोलता है परमेश्वर वचन। तो प्रभु कहता है कि तुमको मैं एक आशीष देना चाहता हूं, और वो आशीष हम सब के पास है, पूरी मानव जाति के पास है। और पास्टर लोग लेकिन आपको बताएंगे कि पास्टर लोग के पास में सिर्फ, तो जो पास्टर नहीं है, जैसे हम लोग पास्टर नहीं है भैया, पास्टर एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए परमेश्वर वचन आंखों को बताना चाहता है कि उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, देखो रौंदने का अधिकार, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार, और किसी वस्तु से तुम कोई हानि नहीं होगी उसका अधिकार। ये 3 अधिकार परमेश्वर ने हमको दिए हुए हैं। तो पहला अधिकार कौन सा अधिकार है कि देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, देखो सांप, अभी शारीरिक सांप की बात लोग कह रहे हैं कि शारीरिक सांप को उठाओगे आप, उसको पैर से रौंदोगे, लेकिन परमेश्वर वचन को बताता है कि कौन है सांप। तो सांप के बारे में प्रकाशित वाक्य हमको खुलासा करता है। तो प्रकाशित वाक्य में अब सांप को देखते हैं कि किसको रौंदने का अधिकार दिया गया, हमको किसको रौंदने का अधिकार दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, देखिए कौन है वो सांप जिसको परमेश्वर ने हमको रौंदने का अधिकार दिया है। उसके 10 में कहता है, प्रकाशित वाक्य 12 के 10 में, कि फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। ये वो सांप है जो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये वो पुराना अजगर, इसके बारे में लिखा है, पुराना अजगर है वो, ये गिरा दिया गया है इस पृथ्वी पर।
तो इसलिए परमेश्वर ने कहता है कि वो हमेशा हम क्या करें, रात दिन हम पर दोष लगाने के लिए वो गिराया गया है, ताकि हमको परख सके, हम पर दोष लगा सके और हम हमारे अंदर में कोई भी कमी कर देख करके हमारे ऊपर में दंड भी ला सके। तो परमेश्वर वचन बताता है हमको कि देखो मैंने तुम्हें सांपों, शैतान के जितने भी दूत हैं, जितने भी दूत हैं शैतान के, जो आपको ईर्ष्या करवाते हैं, द्वेष करवाते हैं, व्यभिचार करवाते हैं, क्रोध करवाते हैं, ठीक है, पिक्चर टीवी दिखवाते हैं, मोबाइल सरकवाते हैं, 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ईस्टर मनवाते हैं, 30 त्योहारों में आपको व्यस्त करके रखते हैं। क्या क्या रखते हैं? 30 त्योहारों में आपको व्यस्त कर दे, सब व्यस्त है। 30 त्योहारों में क्या कर रहे हैं? सबको व्यस्त करके रखते हैं। तो जब 30 त्योहार आते हैं तो 4-5 दिन पहले, एक हफ्ता पहले उसकी तैयारी चलने लग जाती है, 1 महीना पहले उसकी तैयारी चलने लग जाती है। कोई सा भी आप उठा के देख लीजिए, 25 दिसंबर को उठा के देख लीजिए, उसमें भी तैयारी करने लग जाते हैं कई दिनों तक। उसके बाद में फिर गुड फ्राइडे, ईस्टर, उसकी भी तैयारी करने लग जाते हैं। तो परमेश्वर वचन कहता है कि फिर कहां पर सांप को रौंदेंगे भैया? 30 त्योहार तो शैतान मनवा रहा है, तो परमेश्वर तो 30 त्योहार बंद करवा दिया है। 30 त्योहार मतलब इंजॉयमेंट, खर्चा। तो परमेश्वर के प्यार को पाने के लिए, उसके जीवन को पाने के लिए तो कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट। कहीं आपको 200 मील, 400 मील, 500 मील जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट परमेश्वर हमको मिलने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिलने के लिए तैयार है। तो हम आज खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर में, मतलब खर्चा कर रहे हैं। जब 25 दिसंबर आएगा तो नए नए कपड़ा पहनेंगे, वो खर्चा। पूरे परिवार के लिए कपड़ा बनवाएंगे, वो खर्चा। उसके बाद में फिर खाना पकाना जो भी बनाते हैं, उस समय गुजिया भुजिया क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बनाते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम लोग उसे ज्यादा गए ही नहीं, थोड़ा थोड़ा गए थे, लेकिन प्रभु रास्ते से ही हमको लेकर आ गया। नहीं तो आज भी हम वही केक खाते रहते, वही गुजिया खाते रहते 25 दिसंबर में, गुड फ्राइडे, ईस्टर में, जो जो उन लोग खाते पीते रहते, चालीसा बनाते रहते, और उसके बाद में दबा के दारू भी पीते रहते, गलत काम भी करते रहते, व्यभिचार भी करते रहते। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर ने सांपों को रौंदने का मतलब शैतान के जितने दूत हैं, पुराने अजगर के जितने दूत हैं, उनको भी रौंदने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। अरे किसी बेचारे सांप उठा के मत मार देना, वो सांप बेचारा कुछ बिगाड़ा नहीं है आपका। वो सांप जो घूमता है ना, वो जीव है परमेश्वर का, वो नहीं है शैतान, वो शैतान नहीं है भाई। ये सांप वही है, सांप पुराना अजगर। और पुराने अजगर के जो दूध गिराए गए थे ना, इनके बारे में परमेश्वर कह रहा है, इसमें से कह रहा है यहाँ पास। उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं, और प्रकाशित वाक्य 12:10 में कह दिया कि इसको गिरा दिया गया है, और वो दोष लगा रहा है लगातार। वो इब्लिस, वो शैतान, वो पुराना अजगर जो है, और लगातार भाइयों पर, यीशु मसीह के भाइयों पर, परमेश्वर के भाइयों पर, पवित्र आत्मा के भाइयों पर, आप मेरे ऊपर ये दोष लगा रहा है। और जब आप पर दोष लगता है, मेरे पर दोष लगता है ना, तो मेरे परमेश्वर पर, त्रिएक परमेश्वर पर भी दोष लगता है, स्वर्ग पर भी दोष लगता है। लेकिन स्वर्ग, स्वर्गदूत और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन पर दोष लगाया जाएगा तो वो दोष जो है उन पर खारिज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। लेकिन आपके मेरे पर दोष लगाया जाएगा, वो खारिज नहीं होगा, उसका दंड हमको मिलेगा। उनके ऊपर खारिज इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई गलती नहीं की। बस मेरे और आपके चलते उस पर उंगली जरूर उठती है, लेकिन वो उंगली जो है उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि वो बेकसूर लोग हैं, वो बेकसूर है। कसूरवार मैं हूं, हम सब है, पूरा मानव जाति कसूरवार है। जो शैतान का क्या करती है, बात मानती है, और जैसा शैतान बोलता है वैसे ही करती है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है हमको कि तुमको एक अधिकार देना चाहता हूं मैं। कौन सा अधिकार? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। तो पहले सांपों को और बिच्छुओं को, जो डंक मारते हैं, शैतान रूपी बिच्छू, और जो आपके दुख तकलीफ परेशानी है ना, जो आके बीच में डंक मारते हैं, तो बिच्छू को मारने से, बिच्छू के डंक मारने से कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। जो बिच्छू का जो डंक खाया है ना, वो जानता है, बिच्छू का डंक जो खाया वो जानता है कि कितना पीड़ादायक वो डंक होता है। उसी तरह
जो दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, बीमारी का जो डंक होता है ना, शैतान का जो डंक होता है, वो बहुत ही पीड़ादायक होता है, पीड़ादायक होता है। तो परमेश्वर कहता है कि उस पर भी हमको अधिकार दे देगा परमेश्वर, उस पर भी अधिकार दे देगा। तो पहले सांपों को मतलब शैतान को, शैतान के दूतों पर जितने भी दूत, जितनी भी बुराइयां लेकर के आते हैं, उन सब को क्या करेगा, उस सब को हमारे हाथ में कर देगा, हमारे पैर तले कर देगा। इसलिए कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। उसकी सामर्थ हमारे सामने में काम नहीं कर सकती, शैतान की सामर्थ हमारे सामने में काम नहीं कर सकती। वो काम कब करती है, जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हमारे आंखों से, हमारे कानों से, हमारे जीभ से, हमारे हाथों से, जब हमारे पैरों से जब कोई गुनाह होता है ना, तभी वो उस काम को कर सकती है। वो शत्रु जो है हम पर हावी हो सकता है, वो हम पर दोष लगा सकता है। तो इसलिए दोष लगाए, लेकिन हम पर जो दोष है वो झूठा दोष लगना चाहिए। अगर सच्चा दोष लगेगा तो हमको सजा मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, बोलता है सबको बराबर देखता है, बराबर देखता है, गलती सबकी बराबर देखता है। जो गलती करेगा उसको भरना पड़ेगा। मैं गलती करूंगा, मेरे को भरना पड़ेगा। खुशीराम गलती करेगा, खुशीराम को भरना पड़ेगा। जो गलती करेगा उसको भरना पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी अभिषिक्त हो परमेश्वर का, कितने बड़े भी चमत्कार किया हो, कितने भी चमत्कार किया हो, कितने लोगों को भी बपतिस्मा दिया हो, कितने लोगों को भी दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकाला हो, कितने बड़े भी आश्चर्य काम किया हो, वो सब दोषी है अगर वो गलत करेगा तो। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए परमेश्वर ने ये अधिकार मेरे को दे दिया, आपको दे दिया, कि उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने अब उस शैतान को क्या करने के लिए, उस सांप को, उस बिच्छू रूपी सांप को, उस बिच्छू रूपी शैतान को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर तुझे क्या दिया, मैं अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने आपको मेरे को अधिकार दे दिया, कह दिया है आप निर्दोष निष्कलंक बनकर चलिए, पवित्र बनकर चलिए, शुद्ध बनकर चलिए। वो अधिकार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो हथियार का इस्तेमाल आप शैतान को हराने के लिए कर सकते हैं। और कहता है यहां पर आगे की, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। भैया विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, किसी भी बात से, किसी भी प्रकार से कोई भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकेगा, किसी तरह कोई हानि नहीं कर सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको वायदा कर दिया है, बशर्ते जो परमेश्वर कहता है उसको आपको करते जाना है। उसने बोला है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी अपने सारे चार चरण में पवित्र बनो, मतलब बनना ही पड़ेगा आपको। उसने कहा है कि मैं शुद्ध के साथ अपने आप को शुद्ध दिखाता हूं, और तिरछे के साथ में मैं क्या बनता हूं, मैं तिरछा बनता हूं। बोल दिया हो तो वो बनेगा। आप अगर शुद्ध हो तो आपके साथ में शुद्ध बनेगा, अगर आप तिरछे हो तो आपके साथ में वो तिरछा बनेगा। अगर आप घृणा दिलाने वाला काम कर रहे हो तो आपसे वो घृणा भी करेगा। आप उसको गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हो तो वो गुस्सा भी करेगा आपके ऊपर में। तो जैसा मैं प्रभु को अपना जीवन दूंगा, जैसा जीवन में चलूंगा, जैसा उठूंगा, बैठूंगा, देखूंगा, सुनूंगा, वैसा ही व्यवहार मुझसे करेगा। जो मैं बोऊंगा वही काटूंगा, परमेश्वर वचन कहता है। तो इसलिए परमेश्वर ने अधिकार दे दिया हमको। शैतान को गिरते हुए देख रहा था, और ये सारे अधिकार उस शैतान से लड़ने के लिए दे दिया। सांपों पर, बिच्छुओं पर उसको रौंदने का अधिकार दे दिया। शैतान की सारी सामर्थ